हेलो डियर स्टूडेंट, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, जैसा कि आज का ये जो विषय है, हम आज बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में, जो कि क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो ना तो इसको आपको मस्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, समय को वेस्ट ना करते हुए ना बहुत शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे इस पोर्शन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। और अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर किसी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जरूर वीडियो हमारे साथ और इसको अच्छे से समझ के आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ना कमीशन की, किसी भी आयोग की। तो ये देखो किसी भी आयोग की स्थापना क्यों जाती है, क्यों हम किसी आयोग की स्थापना करते हैं। किसी भी आयोग की स्थापना के पीछे जो मुख्य तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं ना, कि तत्कालीन उस समय में जितने प्रकार की जो गलतियां थी, जो सुधार की आवश्यकता थी ना, आयोग क्या करती है, उन गलतियों पर ध्यान देती है, फिर उनके जो सुधार की आवश्यकता है उनका रिपोर्ट जो है वो सौंपा करती है, जिनके द्वारा आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, इसी प्रकार से ना जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था, तत्कालीन, क्योंकि देखो इसकी स्थापना कब हुई थी 1948 में। और देखो जब 1947 में ब्रिटिश यहाँ पे जब चले गए, ठीक है, तो उस समय क्या होना, शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत ही निम्न स्तर की शिक्षा हो गई। ठीक है, और खास करके विश्वविद्यालय में क्या हो रही थी, छात्रों की जो है वो संख्या वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी और उन्हें उस तरह की शिक्षा जो है उच्च कोटि की शिक्षा जो प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए उस समय शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता थी। इसलिए विश्वविद्यालयों में शिक्षा में बदलाव के लिए जिस आयोग की स्थापना की गई उसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि आया था 1948 में। क्लियर बात यहाँ पे, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य था तत्कालीन शिक्षा में जो कमियां थी उनको दूर करना और उससे बेहतर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार का सुझाव देना, यही इस आयोग की मुख्य बातें थी। ठीक है, अब देखो आप कुछ बातों पर इग्नोर करते हैं ना, तो देखो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की का जो गठन होगा उसके बारे में कितने सलाह दिया गया। तो दो संस्थान थे, एक थी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इन दो संस्थाओं ने क्या किया, सरकार को सलाह दिया, गवर्नमेंट को अपना सलाह दिया क्या, कि हमें विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए एक आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता है। किसके द्वारा दी गई थी ये बात की गई थी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, साथ ही साथ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा इन बातों को कहा गया था। ठीक है, और इसी के आधार पर 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी इसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना जो है वो कर दी गई थी। फिर बात यहाँ पे देखो, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही ना कुछ लोग राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, फिर इसे हम लोग राधा कृष्णन समिति के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि देखो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे ना वो बनाया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति भी हैं। तो वो जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे हम दो नाम से जानते हैं, या तो हम कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर इसे हम कहते हैं राधाकृष्णन आयोग, जिसकी स्थापना की गई थी 4 नवंबर 1948 को। क्लियर बात यहाँ पे देखो, इस आयोग में ना कुल 10 सदस्यों को रखा गया था। कितने सदस्य, इस आयोग में कुल 10 सदस्य थे और उन 10 सदस्य में आपको 2 के नाम जो है वो याद रखने की आवश्यकता है। पहला नंबर, इसके जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वो कौन थे, वो थे स्वयं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति है। और साथ ही साथ इसके सेक्रेटरी जो सचिव बनाया गया था, इसके सचिव थे वो थे श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको याद रखने की आवश्यकता है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्लियर बात यहाँ पे क्या, कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो स्वयं इसके अध्यक्ष थे और श्री निर्मल कुमार सिद्धांत जो थे वो इस अध्यक्ष के सचिव के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। अब देखो इसमें इस आयोग में ना कुल 10 सदस्यों को रखा गया था। उन सदस्यों ने अलग अलग विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स से, ठीक है, जितने भी लोग हैं जो शिक्षा से जुड़े उनसे बातें की गई और उन बातों के आधार पर ना उन्होंने अपना एक रिपोर्ट तैयार किया। और इस रिपोर्ट के 2 भाग थे। ठीक है, इस रिपोर्ट को उन्होंने 2 भागों में रखा। इस आयोग ने क्या किया, रिपोर्ट को रखा 2 भागों में। भाग 1 में क्या था, देखो पहले तो याद रखो उन्होंने लगभग 600 लोगों से बात की थी इस रिपोर्ट को तैयार करने में। ठीक है, 600 लोगों से। ठीक है, और उन्होंने 747 पेज का यानी 747 पेजेस का उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। उस रिपोर्ट में कुल 18 अध्याय थे, यानी उन्होंने अपने रिपोर्ट को ना 18 चैप्टर में रखा था। और इन 18 चैप्टर और 7 पेजेस को उन्होंने पार्ट 1 में रखा और जो पार्ट 2 था उस रिपोर्ट का उसमें उन्होंने सांख्यिक जो डाटा होती है, स्टैटिस्टिक्स डाटा को उन्होंने प्रेजेंट किया था। क्लियर बात यहाँ पे। इस आधार पर उन रिपोर्ट को तैयार किया गया था। अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, कि जो रिपोर्ट तैयार की गई वो कितने अध्याय में बनी थी, तो कुल 18 अध्याय नहीं 18 चैप्टर में उस रिपोर्ट बनकर के जो तैयार हुई थी। ये बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद ना 23 अगस्त 1949 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सौंप दी। ठीक है,
कब सौंपी थी उन्होंने? 23 अगस्त 1949। इट मीन्स ना कि लगभग 1 महीने से भी उन्हें कम समय लगा है, ठीक है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। क्लियर रहा बात यहाँ पे? इस प्रकार से इस आयोग की मुख्य बातों को हम लोगों ने समझा। देखो इस आयोग की जो मेन अपॉइंटमेंट का जो मेन बातें थी ना, वो खुद आयोग के द्वारा की गई। वो क्या की गई है कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में रिपोर्ट देना और उन सुधारों और विस्तारों में संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना जो देश को वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए वांछनीय हो। ठीक है, यही इस रिपोर्ट की इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपसे बताया था ना कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में रिपोर्ट देना। क्या रिपोर्ट देंगे वो? कि उनमें क्या सुधारों की आवश्यकता और क्या विस्तार की आवश्यकता है, उसके संबंध में वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, और सुझाव देंगे जिससे देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए जो सटीक उसी के लिए वो बातों को यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ये थी हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। मैंने अभी क्या बताया आपको, एक बार रिविजन ले लेते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो की गई थी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेटेबाइटिस बोर्ड के द्वारा इसकी गठन की मांग की गई थी। साथ ही साथ इसकी स्थापना होती है 4 नवंबर 1948 को यूईसी के द्वारा, यूईसी के नाम पर रखा गया, सोम राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। 10 सदस्य इनके अंतर्गत थे और आपको 2 के नाम रखने की आवश्यकता है। क्लियर बात यहाँ पे ना। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि आखिर इस आयोग के अंतर्गत ना इनकी जांच के जो कुल मुख्य विषय क्या कहते हैं। हालांकि देखो दिमाग के कुल जांच के कुल 20 विषयों पर इन्होंने बात की थी, हम उन पर भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस आयोग की जांच के विषयों के बारे में आइए अब समझते हैं आयोग की जांच के विषयों के बारे में। देखो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जांच की ना कुल 20 विषय थे। ठीक है, उनको कुल 20 विषय पर बात करेंगे, लेकिन हम कुल 5 या 6 पर चर्चा करेंगे, जो क्योंकि हमें आगे जब हम बात करेंगे ना कि उन्होंने जांच में अपने क्या सुझाव दिए, उनकी क्या सिफारिशें थी ना, तो उनको हम डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, देखो उनकी जांच की प्रमुख बातें थी ना विषय, वो क्या थी? पहला कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान के कार्य, ठीक है, किस प्रकार से उनमें अनुसंधान रिसर्च के काम वगैरह हो, विश्वविद्यालय में किस प्रकार से कार्यशैली जो है वो चले। ठीक है, दूसरा नंबर विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधि, माध्यम और पाठ्यक्रम, कि उसकी कितने दिन तक पढ़ाई को करनी हो, किस माध्यम में पढ़ना हो और क्या उसकी सिलेबस यानी पाठ्यक्रम जो रहनी चाहिए, इन पर उनको बात करना था। ठीक है, तीसरा विषय क्या था? विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा, क्या धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है या नहीं है, फिर किस पे शिक्षा हो, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आगे सिफारिशों में बात करेंगे। ठीक है, चौथा उनका विषय क्या था कि विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में शिक्षा एवं परीक्षा के स्तरों में उन्नयन। ठीक है, किस प्रकार से परीक्षा की जाए और किस प्रकार से परीक्षा के स्तरों को डेवलप किया जाए, उस पर इनको बात करना था। अगला विषय क्या था कि अध्यापकों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस प्रकार उनकी सेवा रहेगी, किस प्रकार से वो कार्य करेंगे, क्या उनकी सैलरीज रहेगी, वेतन रहेगी, क्या वो कार्य करेंगे और क्या उनके अधिकारी राइट्स होंगे ना, इन पर भी इस पर बात करना था इस आयोग को। ठीक है, छात्रों के अनुशासन जो डिसिप्लिन होंगे, क्या छात्रावास यानी जिसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं उसे, हॉस्टल वगैरह, ठीक है, उप कक्षा कार्य आदि का संयोजन, इन सभी पर छात्र बात करना था। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस आयोग ने, ठीक है, 1 साल के अंदर, जैसा मैंने अभी पता है ना कि 25 अगस्त 1949 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दी थी। किसने? राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, और उनमें क्या बातें रखेगी, क्या सिफारिशें थी, ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने अपना सुझाव दिया, वो हम समझेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नहीं चला को डिसलाइक करो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर को समझो और उसे पढ़ो। हम मिलेंगे अपने वीडियो, तब तक लिक्विड बाय, टेक केयर एंड हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू।